जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी टूल्स में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत में सबसे बड़ा नमक का उत्पादक राज्य है, कौन है दोस्तों? गुजरात है। गुजरात में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। कहाँ? लेह में। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी। दोस्तों महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी 1948 में। कब? 1948 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। दोस्तों भारत में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर में। कहाँ लगता है? सोनपुर में, जो कि बिहार में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। दोस्तों काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत देश। कौन सा देश है दोस्तों? भारत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं। दोस्तों लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बनने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी मैकाले ने। किसने की थी? मैकाले ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। दोस्तों भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। कहाँ हुई थी? बोधगया में। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा दोस्तों? हिंदी भाषा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दोस्तों 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों का दोस्तों? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। कौन सा शहर है दोस्तों? इंदौर। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त नाम था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं। दोस्तों मानव में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था। दोस्तों गुप्त समाज की स्थापना किया था चंद्रगुप्त ने। किसने? चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। दोस्तों चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी दोस्तों? दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। दोस्तों भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों मनुष्य के चेहरे में
14 हड्डियां होती हैं। कितनी दोस्तों? 14 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि है दोस्तों थायराइड। कौन है? थायराइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? दोस्तों भारत में नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को। कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी हुई थी उसमें कौन कौन से नोट बंद हुए थे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। किस दिन मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान है वह पहली बार गाया गया था कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वह 3:2। क्या है अनुपात है दोस्तों? 3:2 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। कितनी होती है दोस्तों? 206 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है O2। क्या है? O2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? दोस्तों न्याय की जंजीर कहा जाता है जहांगीर को। किसको? जहांगीर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? दोस्तों कभी शादी नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने कभी शादी नहीं की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे गर्म राज्य है राजस्थान राज्य। कौन सा राज्य दोस्तों? राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है ब्राजील में। कहाँ होता है? ब्राजील में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तुलसीदास किसके समकालीन थे? दोस्तों तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। किसके? अकबर के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सहायक संधि किससे संबंधित है? दोस्तों सहायक संधि संबंधित है लॉर्ड वेलेजली से। किससे? लॉर्ड वेलेजली से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? दोस्तों सुंदरवन डेल्टा को बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां। कौन कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था? दोस्तों भारत में पहला आधार कार्ड बना था 29 सितंबर 2010 को। कब बना था? 29 सितंबर 2010 को बना था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लाल रक्त कणिका निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में। कहाँ होता है? बोन मैरो में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला शासिका थी कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान। इस क्वेश्चन को दोबारा जैसे 20 नंबर क्वेश्चन पर था फिर से 40 नंबर क्वेश्चन पर आया है, डबल क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन?
प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर स्थित है अमृतसर में। कहाँ? अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर स्थित है कहाँ? केरल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो केदारनाथ मंदिर है उत्तराखंड जिले में वह स्थित है कहाँ दोस्तों? रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? दोस्तों ढोकला कहाँ का? गुजरात का व्यंजन है। कहाँ का? गुजरात का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? दोस्तों मृगनयनी का महल स्थित है ग्वालियर में। कहाँ? ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी? दोस्तों भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म थी कौन? किशन कन्हैया। सॉरी दोस्तों यहाँ गलत हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए किसान कन्या। किशन कन्हैया नहीं होना चाहिए, गलती से यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए किसान कन्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उलटवंशी किस भक्त कवि का विशिष्ट योगदान है? दोस्तों उलटवंशी किस भक्त कवि का विशिष्ट योगदान है? इसका सही आंसर होगा कबीर का। किसका? कबीर का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है खजुराहो में। कहाँ? खजुराहो में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई? दोस्तों हिंदी राष्ट्रभाषा कहलाई अनुच्छेद 343 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 343 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? दोस्तों राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा है 352। कौन है दोस्तों? 352। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? दोस्तों रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। कितने कांड है दोस्तों? 7 कांड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? दोस्तों गेहूं की सर्वाधिक पैदावार होती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ होती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था? दोस्तों जो अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक है उसको लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? दोस्तों ग्राम प्रधान बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु सीमा है 21 वर्ष। आपकी उम्र 21 वर्ष होना चाहिए यदि आपको ग्राम प्रधान बनना है तो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना होती है 10 वर्षों के पश्चात। कितने वर्षों के पश्चात दोस्तों? 10 वर्षों के पश्चात। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? दोस्तों ध्वनि का वेग अधिक होता है पारा में। किसमें? पारा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है? दोस्तों खून का बहना रुकता नहीं है विटामिन के की कमी से। किसके कारण दोस्तों? विटामिन के की कमी से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रुपये का चिन्ह कब अपनाया गया था? दोस्तों जो भारतीय रुपये का चिन्ह है ऐसा होता है उसको अपनाया गया था 2010 में। कब अपनाया गया था? 2010 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है? दोस्तों गंगा नदी का संगम स्थान है कौन है दोस्तों? प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा नदी का संगम स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।